Good morning class. Today we will study about some important chemical properties of aldehydes and ketones also. The name of the property is reduction. What will happen if we reduce aldehydes and ketones? अगर हम aldehydes and ketones को reduce करें तो हमें क्या मिलेगा? बेटा aldehydes and ketones को reduce करने पर हमें alcohols मिलेंगे क्योंकि हम रिएक्शन को उल्टा जा रहे हैं. अभी हमने प्रिपरेशन में लर्न किया था कि जब हम अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं अल्कोहल्स का, और वो भी लिमिटेड ऑक्सीडेशन करते हैं, तो हमें एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स मिलते हैं. जो हमारे प्राइमरी अल्कोहल्स होते हैं उनसे तो हमें एल्डिहाइड्स मिलते हैं, लेकिन जो हमारे सेकेंडरी अल्कोहल्स होते हैं उनसे हमें कीटोन्स मिलते हैं. सो अब हमने ये स्टेप प्रॉपर्टीज में अपोजिट किया है, रिवर्स किया है कि जो ऑक्सीडेशन कर कर हमें प्रोडक्ट मिल रहे थे हम उनको रिड्यूस कर रहे हैं, तो हम दोबारा से वही हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा जो कि हमने पहले कभी रिएक्टेंट यूज किया था. अब क्वेश्चन आता है कि हम जो रिडक्शन करेंगे वो किस किस की प्रेजेंस में करेंगे. हम रिडक्शन करेंगे यहाँ पर सोडियम बोरोन हाइड्राइड की प्रेजेंस में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, ठीक है, एज वेल एज कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करेंगे जो कि हमने लास्ट ईयर पढ़ा है इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम. प्लैटिनम की प्रेजेंस में हमने ये पढ़ा था, हमने कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन किया था. सो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ था हमारा. सो ये वाला जो पार्ट है इसमें सिर्फ आपकी जो रिएक्शन है वो सिंगल स्टेप रिएक्शन होगी. आप एल्डिहाइड लिखेंगे, NaBH4 लिखेंगे या LiH4 लिखेंगे और उसके बाद आपका प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा. सिंगल स्टेप रिएक्शन है. नेक्स्ट है रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन्स का रिडक्शन. द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इज रिड्यूस्ड टू CH2 ग्रुप ऑन ट्रीटमेंट विद जिंक अमेलगम एंड कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. जब हम कार्बोनिल ग्रुप हमारा जो है वो एल्डिहाइड कीटोन दोनों को कवर करता है, रिड्यूस करते हैं CH2 ग्रुप में, तो हमें इस पर्टिकुलर एक सब्सटेंस कह लीजिए या आप ये कह लीजिए ये एक पर्टिकुलर कैटालिस्ट है इस रिएक्शन को कैरिड आउट कराने के लिए. जिंक अमलगम के साथ हम कंसंट्रेटेड HCl लेते हैं एंड वी गेट अवर डिजायर्ड प्रोडक्ट. हमें हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाता है एंड दिस रिडक्शन इज नोन एज क्लीमेंसन्स रिडक्शन. ये बेसिकली पहले क्लेमेंसन ने किया है, उसके बाद वुल्फ क्रिश्नर ने भी सेम रिडक्शन किया है, बट ही डिड इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड विद हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट एज इथाइलिन ग्लाइकोल. तो उसका नाम उन्होंने वुल्फ क्रिश्नर, क्योंकि दोनों अलग अलग साइंटिस्ट हैं, दोनों ने अलग अलग कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन की, लेकिन जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम है. यू कैन सी हमने इस CO ग्रुप को CH2 ग्रुप में रिड्यूस कर लिया एंड इन द प्रेजेंस ऑफ दिस जब किया है तो दिस इज क्लीमेंसन्स रिडक्शन. और जब हमने इसकी प्रेजेंस में किया है हमारा यही कंपाउंड जो है NH2 पहले हमें ये मिला, देन हमने इसको फिर दोबारा इथाइलिन ग्लाइकोल इन द प्रेजेंस ऑफ KOH के साथ हमने इसको रिड्यूस किया, हमें फिर वही CH2 ग्रुप मिल गया with the evolution of nitrogen gas and this reaction is known as Wolff-Kishner reaction. रिडक्शन कह लीजिए, रिएक्शन कह लीजिए. ये रिएक्शंस नेमिंग रिएक्शंस हैं दोनों. आपको अपनी जो सेपरेट कॉपी आपने नेमिंग रिएक्शंस की बनाई है उसमें नोट करना है. और बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाले रिडक्शंस हैं दोनों के दोनों. सीधा का सीधा चेंज हम कर सकते हैं. CO को हमने सीधा CH2 ग्रुप में चेंज कर दिया है. ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन हमें पता है जब हम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिलेंगे. ठीक है, हम जो ऑक्सीडेशन करेंगे वी डू ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अलग अलग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन करते हैं. तो देखिए कैसे कैसे करते हैं. यू कैन सी हेयर हमने सीधा एल्डिहाइड का रिडक्शन किया, वी गेट कार्बोक्सिलिक एसिड. ऐसे ही हमने कीटोन का रिडक्शन किया, वी अगेन गेट कार्बोक्सिलिक एसिड. यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा. जब आप कीटोन का केस लेंगे यू गेट अ कॉम्बिनेशन. कैसा कॉम्बिनेशन है आप ये देखिए. एक ये वाला ग्रुप है RCH2 COOH और एक RC जो है आपका ये OH में कन्वर्ट होगा. तो एक प्रोडक्ट आपका ये बनेगा जो CO को नहीं ले जा रहा है अपने साथ, और दूसरा प्रोडक्ट आपका
ये बनेगा। तो यू विल गेट अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपाउंड्स। अगर ये R और ये R' सेम होंगे तो दोनों कंपाउंड आपको इस तरीके से मिलेंगे। दिस इज योर, सो दिस इज अबाउट द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का ऑक्सीडेशन हम करते हैं। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर हम यूज कर रहे हैं तो हम उनको डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को। टॉलन रिएजेंट की अगर मैं बात करूं तो टॉलन रिएजेंट एक ऐसा रिएजेंट है विच गिव्स अ सिल्वर मिरर टेस्ट विद एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स के साथ वो सिल्वर मिरर टेस्ट देता है, लेकिन अगर मैं वहीं पर बात करूं कि टॉलन रिएजेंट को मैं कीटोन के साथ रिएक्शन करूं तो टॉलन रिएजेंट कीटोन के साथ टेस्ट नहीं देता। अब सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज टॉलेंस रिएजेंट। तो टॉलेंस रिएजेंट इज नथिंग, इट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। अमोनिकल सिल्वर, अमोनिया है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 है, उसका सॉल्यूशन जो होता है दैट वी टर्म्ड एज टॉलेंस रिएजेंट। मोस्टली हम फ्रेशली बनाते हैं इस प्रोडक्ट को, और फ्रेश बनाने के बाद हम क्या करते हैं, इसको ट्रीट करते हैं। एल्डिहाइड्स जो होते हैं बेसिकली वो टॉलेंस रिएजेंट के साथ सिल्वर मिरर टेस्ट देते हैं, फॉर्मेशन होता है सिल्वर मेटल का, और टेस्ट ट्यूब जो है आपकी वो शीशे की तरह चमकती है, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सिल्वर मिरर टेस्ट। बट दिस टेस्ट इज नॉट गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड बाय कीटोन्स, प्रोड्यूस नहीं करते हैं कीटोन्स, एंड दैट इज व्हाई हम कीटोन्स में और एल्डिहाइड्स में टॉलेंस रिएजेंट्स के बेसिस पर आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। दूसरा टेस्ट है आपका फेलिंग टेस्ट। बेटा फेलिंग टेस्ट को करने से पहले आपको लास्ट ईयर भी कराया गया है, फेलिंग टेस्ट को करने से पहले हमें फेलिंग ए एंड फेलिंग बी दोनों सॉल्यूशंस को ऐड करना पड़ता है। अब बात आती है कि फेलिंग ए का कंपोजिशन क्या है और फेलिंग बी का कंपोजिशन क्या है। फेलिंग ए जो है आपका कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है, ब्लू कलर का होता है, और जो फेलिंग बी होता है दैट इज एल्केलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, क्रॉचल साल्ट। सो ये क्वेश्चन जो मैं आपको एक एक पॉइंट बता रही हूँ कि टॉलन रिएजेंट का कंपोजिशन क्या है, या फेलिंग सॉल्यूशन ए क्या है, फेलिंग सॉल्यूशन बी क्या है, क्योंकि आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने हैं और उसमें ये जो एक एक नंबर के क्वेश्चंस आते हैं ये ऐसे ही बीच में से उठ के आने हैं। तो यू मस्ट रिमेंबर ऑल दीज स्मॉल टर्म्स, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये दिखने में स्मॉल है लेकिन दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। सो अगर हम फेलिंग ए और फेलिंग बी को पहले एक सेपरेट टेस्ट ट्यूब में इक्वल अमाउंट में मिला लेते हैं और उसके बाद हम इनको एल्डिहाइड्स एंड कीटोन से रिएक्शन कराते हैं, तो एल्डिहाइड के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं तो दैट गिव्स अस रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट। वो हमें कॉपर ऑक्साइड का रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट देता है, लेकिन ये रिएक्शन जो है वो एल्डिहाइड्स के साथ नहीं होती। एंड एक चीज़ और, जो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स हैं वो भी ये टेस्ट नहीं देते हैं। नाउ ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन्स बाय हेलोफोम रिएक्शंस। हेलोफोम रिएक्शंस जो है वो कीटोन्स देते हैं, लेकिन मिथाइल कीटोन्स मतलब जिनमें एक तरफ मिथाइल ग्रुप एटलीस्ट लगा हो तो वो मिथाइल कीटोन्स हो जाएंगे। हेलोफोम रिएक्शंस देते हैं, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। RCOCH3 को हमने रिएक्ट किया NaOH की प्रेजेंस में। X आपका सोडियम का कोई भी हेलोजन एसिड होगा, बेस होगा, तो आपका एक कंपाउंड मिल गया आपको RCOONA एंड CHX3। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर CH की जगह Cl ले लूँ तो इट बिकम्स क्लोरोफॉर्म, और अगर I ले लेती हूँ तो इट बिकम्स आयोडोफॉर्म। तो दिस इज अबाउट द कीटोन टेस्ट, ये कीटोन का टेस्ट है। ठीक है, या आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर ये कीटोन लगा हुआ है और यहाँ पर ये मिथाइल है, क्योंकि ये वाला जो टेस्ट है इट इज ओनली गिवन बाय दोज कीटोन्स विच हैव देयर मिथाइल ग्रुप, जहाँ पर कि एक कम से कम उनके पास मिथाइल ग्रुप होगा। ओनली देन दिस टेस्ट इज गिवन बाय कीटोन्स। नाउ अ क्वेश्चन इज हेयर, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या है देखते हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H8O forms an orange red precipitate with 2,4-DNP reagent and gives yellow precipitate on heating with iodine। बेटा एक चीज याद रखिएगा, अगर आयोडीन के साथ कभी भी आपको येलो प्रेसिपिटेट मिल रहा है इसका मतलब वहां पर आयोडोफॉर्म बन रहा है, क्योंकि आयोडोफॉर्म का जो कलर है दैट इज येलो इन कलर। उसके बाद है इट नाइदर रिड्यूसेस टॉलेंस और फेलिंग रिएजेंट, इसका मतलब वो एल्डिहाइड नहीं है, वो या तो वो कीटोन है। नॉर डज इट डिक्लराइजेस ब्रोमीन वाटर, इसका मतलब उसमें डबल बॉन्ड भी नहीं है, बेयर्स रिएजेंट।
और ब्रोमीन वाटर को अगर वो डिकलराइज करेगा तो डबल बॉन्ड का प्रेजेंस माना जाता है। ऑन ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन विद क्रोमिक एसिड इट गिव्स अ कार्बोक्सिलिक एसिड B having molecular formula C7H6O2. Identify the compounds A, B and explain the reactions. इस क्वेश्चन में दी हुई इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है उनसे हमें 2-3 चीजें क्लियर हो गई। पहला पॉइंट हमारा ये क्लियर हो गया कि ये एल्डिहाइड नहीं है। दूसरा पॉइंट ये क्लियर हो गया कि उसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है। तो नाउ वी विल स्टार्ट आवर क्वेश्चन। अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन जो आपके कंपाउंड की थी। कंपाउंड था हमारा C8H8O, तो ये हमारा कीटोन था, मिथाइल कीटोन। इसको हमने रिएक्शन कराया जब कंपाउंड के साथ जो दिया है हमारे रिएक्शन में 2,4-DNP के साथ, तो इट गिव्स दिस कंपाउंड। ये हमें ये कंपाउंड देगा 2,4-DNP डेरिवेटिव, ये हमें मिल गया है। इसके बाद जब आप इस कंपाउंड को आगे क्रोमिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपके पास 2 पॉइंट्स आ जाते हैं। जब आपने NaOH के साथ रिएक्शन कराया तो यू गेट दिस, और येलो कलर इसकी वजह से आया है, ये आइडोफॉर्म है। और जब आपने क्रोमिक एसिड की प्रेजेंस में कराया तो आपको ये एसिड मिल गया है। तो इन दिस वे वी विल सॉल्व दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। इस तरह की प्रॉब्लम्स हम इसी तरीके से सॉल्व करते हैं कि हमें कुछ रिएक्शंस लर्न होनी चाहिए, और कलर्स बेसिकली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब हम किसी रिएक्शन के बारे में कोई कमेंट कर रहे होते हैं। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट है रिएक्शन ड्यू टू अ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन प्रेजेंट होने की वजह से कौन कौन से रिएक्शंस हो सकती हैं? एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। कीटोन्स और एल्डिहाइड्स में अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो कौन कौन सी रिएक्शंस होंगी? यू कैन सी यहां पर तो सिर्फ उसका एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में आपको एक्सप्रेशन दिया है। ये देखिए, ये मेरा कंपाउंड है, ये 2 डबल बॉन्ड लग गया, यहाँ ये हाइड्रोजन लग गया। यहाँ पर इसने अटैक किया, इसने इसको दिए अपने जो इलेक्ट्रॉन का पेयर था, एंड देन इट विल गोज टू दिस ऑक्सीजन, एंड दैट इज वाई दिस ऑक्सीजन एक्वायर्स अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सीधा सीधा हम सिर्फ हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर देख रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कुछ नहीं है, जो कमिंग आपका ग्रुप है उसने हाइड्रोजन को दिए हैं, ये जो बॉन्ड बना हुआ था ये कार्बन ने ले लिया, ये उसके ऊपर चला गया एज अ लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज आ गया, एंड ये जो पार्ट था इस वाले कार्बन का, इस पर जो आया था क्योंकि इस पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आए थे, वो डबल बॉन्ड की प्रेजेंस में इस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन, ये एल्डोल कंडेंसेशन है आपका। 2 एल्डिहाइड्स लिए, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में जब हमने रिएक्शन की तो अल्कोहल एंड एल्डिहाइड लगा, इसको हीट किया, वी गेट दिस कंपाउंड, दिस इज नोन एज एल्डोल। OL जो लगा है दैट इज बेसिकली फॉर एल्डिहाइड, और ये डबल बॉन्ड के लिए लगा है, ब्यूट 2 इनल बना है, दिस इज एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। ये हमने आपको दिखाया है अभी एल्डिहाइड से। अब मैं दिखाती हूँ आपको कीटोन से। कीटोन से भी बनता है कंपाउंड। कीटोन में हमारा यहाँ NaOH लेते हैं या बेरियम ऑक्साइड लेते हैं, काम वही करेगा, एंड दिस इज द कंपाउंड एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। यहाँ डिफरेंस है, दिस इज नोन एज एल्डोल एंड दिस इज नोन एज कीटोल। इससे पहली वीडियो में मैंने एल्डोल एंड कीटोल के बारे में डिस्कशन किया है कि व्हाट इज एल्डोल एंड व्हाट इज कीटोल। तो दिस इज अबाउट द रिएक्शन ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर में बहुत बार पूछी जाती है। दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।